आप अकेले रहती हैं, आपके साथ और भी टीम है? कैमरे पे उसमें एक नया चीज़ बदलाव कर दिया, ब्यूटिशियन और सिलाई। सही बात। अभी मैं आपको बताती हूँ एक बात। शुरुआत में जब चैनल बना था तब किसी को पसंद नहीं आया कि लड़की बाहर निकलेगी और ये सारी चीज़ें। एक समय तक बहुत डांट भी सुनी, बहुत झूठ भी बोली, बहुत झूठ बोली हूँ मैं। निकलिएगा और जब आप करने लगेगा तो लोगों को समझ में आता है। हाँ, लोगों को पचता नहीं है जब आप मतलब एक मेरे पूरे ख़ानदान में किसी ने लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं। मेरे को दुख ये होता था कि मैं इतना बढ़िया बात गई हूँ, बताई हूँ, इतने गंभीर मुद्दे को उठाई हूँ, उनका ध्यान उस मुद्दे पे नहीं जा रहा है, कपड़े पे चला जा रहा है। दिक्कत ये था है ना। अब नमस्कार, सिक्की टीवी के सक्सेस लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं चितरंजन कुशवाहा और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत एक नई सोच के फाउंडर पल्लवी राय। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। आप सबसे पहले मेरे दर्शकों को ये बताइए कि आप भारत एक नई सोच को कैसे इसका स्टार्टअप किया, आपके मन में क्या आया? भारत एक नई सोच एक चैनल नहीं है, भारत एक नई सोच एक सोच है, इसीलिए इसका नाम भी है भारत एक नई सोच। जी। भारत की एक सोच है ये। और ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि एक बहुत बड़ी समस्या में फंसने के बाद इसका शुरुआत हुआ। दरअसल मैं आर्मी में जाना चाहती थी और बचपन से मैंने उसी की तैयारी भी की थी। जी। मतलब 8th क्लास से एनसीसी लिया था मैंने और 8-9 साल की तैयारी होने के बाद ग्रेजुएशन मेडिकल अनफिट हुई मैं। और बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया वहाँ पे। जी। तो फिर उसके बाद गांव जाना पड़ा और गांव से ही ये चैनल बना है। इसलिए आपको मेरे वीडियोस में गांव के सीन ज़्यादा दिखते हैं। क्योंकि मुझे ना मतलब आप एक शहर में जब अपनी ज़िंदगी बिता लेते हैं, उसके बाद जब आप गांव जाते हैं और मूलभूत सुविधाओं के लिए जब जूझते हैं ना, तब आपको समझ में आता है अभी क्या है। अभी ऐसे समझिए कि यहाँ पे 2 लाइट जल रही है। जी। अब आपको ये 2 लाइट की आदत पड़ गई है। अब जब आप गांव जाइएगा और जब ढेबरी में आपको बिताना पड़ेगा दिन ना, तो वो जो कष्ट होता है वो कोई शहर वाला ही बताएगा जो लाइट में बिताया होता है अपना दिन। तो जब हम गांव पहुँचे और जहाँ मूलभूत सुविधाओं की जब कमी महसूस हुई तो पता चला कि यार हम नमक खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं। बिल्कुल। सड़क पे चलते हैं तो टोल टैक्स देते हैं। बिल्कुल। अब आप एक बार घर से निकलिए, फिर आप जो भी चीज़ खरीदे, जिन भी सुविधाओं का आपने इस्तेमाल किया, उन सभी चीज़ों के लिए आपने टैक्स दिया। लेकिन जो इंसान को जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो भी हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। अब गांव में देखिए, अब गांव में छोड़िए, अगर एक इंसान को छत नहीं मिल पा रहा है सोने के लिए, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानिएगा? सरकार को ही जिम्मेदार मानिएगा ना, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एक बच्ची है, एक माँ है, एक परिवार है जो पल्ली लगा के सोया हुआ है, और उसी शहर का एक इंसान है जो एसी वाले कमरे में सोया हुआ है और कहता है कि कितनी गर्मी है। बिल्कुल। वो समझ पाएगा उस इंसान को? नहीं। तो यहाँ लड़ाई ये है कि किसी को मालपुआ खाने के लिए मिल रहा है और किसी को एक टुकड़ा रोटी के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ रहा है। तो वहीं से शुरुआत हुआ था और अभी चल ही रहा है लड़ाई। अभी कुछ हासिल नहीं हुआ, बस चल ही रहा है। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ के रहने वाली हैं? मैं यूपी गोरखपुर की रहने वाली हूँ। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा की बात किया जाए तो आप कहाँ से पढ़ाई लिखाई की? मेरी सारी पढ़ाई गोरखपुर में हुई है और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है। एमए कंप्लीट हुआ है मेरा पॉलिटिकल साइंस से, और अभी पत्रकारिता की पढ़ाई चल रही है। बस इतना ही हुआ। इसके अलावा अगर ऐसे बचपन से पूछेगा तो स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो खेलने कूदने में जैसे कौन सा खेल में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है? अब स्कूल में तो सभी गेम खेल लेते थे। अच्छा। देखते रहते थे, सर आए नहीं आए चलो खेल आए जाए। तो हम लोग में शैतान बच्चों में मेरा नाम बड़ा रहता था, झांकते रहते, अच्छा अभी नहीं आए चलो खेल के आते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़े होते तो ज़्यादा नियम कानून पता होता। अब सरकारी स्कूल में क्या होता है, अरे मास्टर आए नहीं है चलो खिलाया जाए। तो बोरा बिछा कर आप कभी बड़ी बोरी बिछा? बोरा वाला सिस्टम नहीं था। अब ये सुविधा अच्छी थी कि बचपन, हाँ, शहर में हम लोग का घर था तो शहर के सरकारी स्कूल में भी ब्रेंच होता है, तो ये सुविधा थी कि वो सुविधाएं थी। लेकिन मैं आपको बताऊं,
21वीं सदी में हम जी रहे हैं और 2022 आने वाला है। बिल्कुल। लेकिन आज भी मेरा जो गांव है वहाँ पे आज भी बच्चे जो है बैग में पन्नी लेके जाते हैं बैठने के लिए। तो दुख होता है ना। अच्छा। अब इसके लिए कौन बोलेगा? अब इसके लिए अब आप इंतज़ार करिएगा कि फला मंत्री जी जीत जाएंगे तो वो स्कूल बनवा देंगे, तो मंत्री जी जब जीतेंगे तो वो स्कूल बनवाएंगे। उनका बच्चा थोड़ी ना जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने कि वो स्कूल बनवाएंगे। अब अगर नेता लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तब उनको समझ में आएगा कि क्या दुख होता है। अब एक बच्चा जो नीचे बैठता है और जब वो कहीं बाहर जाता है, अब मान लिया एक ही गांव में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है। जो सरकारी स्कूल में जब बच्चा पढ़ के निकलता है ना, वो बहुत टैलेंटेड होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब वो किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे को देखता है ना तो अपना आँख झुका लेता है शर्म से। आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल का बच्चा आपके सामने बैठे हुए हैं और भारत एक नई सोच के कितना फॉलोवर है आपका, सब्सक्राइबर? 3 लाख से ज़्यादा है। 3 लाख से। आप कब इसको स्टार्टअप किए थे, कौन सा ईस्वी में? 2 साल लगभग होने जा रहा है। 11 मार्च 2018 में इसका शुरुआत हुआ, पहला वीडियो पड़ा और 1 साल तक वीडियोस पढ़ते रहे। लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। आपको कब पसंद आया आपका वीडियो? आप क्या आप करके दिखाई कि आपका वीडियो लोग ज़्यादा देखने लगे? मेरा एक वीडियो जो सबसे ज़्यादा चला है वो मेरे ही गोरखपुर शहर का है। वही मेरा सबसे पहला वीडियो जो है वो वायरल हुआ। उसमें बात ये थी कि एक कंपनी है जिसका नाम था इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड, वो शराब बनाती थी वो फैक्ट्री। और वो मतलब 5-6 सालों से वो फैक्ट्री चल रही थी और उस बारे में सबको पता था, तमाम मीडिया घरानों को पता था। जो हमारे लोकल थे उनको भी पता था, जो प्रिंट मीडिया थे उनको भी पता था, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला और तमाम लोग, सबकी शाखाएं होती हैं शहर में, सबको ये बारे में उस कंपनी के बारे में पता था, उस फैक्ट्री के बारे में। वो फैक्ट्री क्या करती थी, अपना जो वेस्ट होता था उसको नाली के माध्यम से जो है बाहर गांव में बेचती थी, जिसकी वजह से पूरा अनाज तो बर्बाद होता ही था। जो वायु पर जो वो केमिकल होता था उसको सीधे हवा में उड़ाने की वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी आँख भी काफ़ी ख़राब हुई। मतलब 2 साल तक वहाँ के लोग जो है ना इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि क्या ही बताएं। और मैंने देखा था एक वीडियो, वो वीडियो में चापाकल से भी पानी अगर निकलता, गाढ़े लाल रंग का पानी, वही। हाँ। और मतलब आप सोच के देखिए ना कि जिस गांव में पानी पीने के लिए मतलब वहाँ के पीना पड़ रहा है। नहीं, मैं बता रही हूँ कि पैसा तो था नहीं उन लोगों के पास, तो वो लोग मजबूरी में जान रहे थे कि ये जहर है, लेकिन जीना है तो वो जहर पी रहे थे। तो मतलब अब सही बताइए तो हिम्मत नहीं होता है। अब हम लोग क्या है हम लोग कहीं रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो कोई औकात नहीं है। अब ऐसे सीधे समझिए, तो आप जाके सीधे किसी बड़ी कंपनी से लड़िएगा तो ऐसे चुटकी में आपको गायब करेंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए। लेकिन ये था कि पता नहीं क्या उस दिन दिमाग में चढ़ा, हम लोग चले गए उस गांव में। और फिर गांव में जाके हमने पूरा 2 दिन का शूट था, 1 दिन शूट करके आए, लगा कि यार अभी कुछ चीज़ें छूट गई हैं। फिर 2 दिन का शूट हुआ, 3 दिन उसको एडिट किए इत्मीनान से, 5 दिन में वो वीडियो तैयार हुआ और उस वीडियो को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और मुझे लग रहा है कि वही मेरा सबसे वायरल वीडियो रहा। उसके बाद से अब तो लोग पसंद कर ही लेते हैं। मैं बता दूं कि मैं खान सर का भी इंटरव्यू लिए हैं और खान सर एक बहुत अच्छा शायरी बोले हैं कि परिंदा पैरों से नहीं उड़ती, हौसलों से उड़ान होती है। ये बोला ना? नहीं, कौन सा? उन्होंने कहा कि जब बाज जो है वो जब बहुत बारिश होता है, बहुत तेज़ी से बारिश जब होता है तो सारे जो छोटे छोटे पंछी होते हैं वो छुप जाते हैं और बांझ जो होता है वो उन बादलों को चीड़ कर ऊपर जाता है और कहता है कि बरस कितना बरसना है। यही शायरी से वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुके हैं। और वो वीडियो पर मैडम का व्यू काफ़ी ज़्यादा गया है, लगभग 7 मिलियन तक है ना? उससे ज़्यादा ही। तो खान सर का इंटरव्यू ली थी 2 बार शायद आपने ली थी, है ना? अभी एक और आने वाला है। एक और आने वाला है? अरे वाह, एकदम कमाल कर दिया आप तो। नहीं, लेकिन सर बहुत अच्छे इंसान है सर। और जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं ना वो लाजवाब होता है। मतलब मैंने देखा है कि जो बूढ़े हो चुके हैं, जो चल नहीं पाते हैं, वो भी खान सर का वीडियो लगा के देखते हैं। तो खान सर में कुछ तो है कि वो लोगों को इतना पसंद आते हैं और उनका पढ़ाने का तरीका भी मतलब लाजवाब है। आप खुद ही बताइए खान सर के अलावा किसी एक टीचर का नाम।
आपको याद है जो इस तरीके से पढ़ाते हैं? और टीचर नहीं, लेकिन उनका पढ़ाने का टेक्निक इतना अच्छा है। वो छोटा बच्चा भी होता है ना जो 5-6 क्लास में है, वो भी उनका समझ जाता है। वही पढ़ता है। और मैं बोली थी कि आर्मी में मैं जाना चाहती थी और आर्मी में ज्वाइन नहीं हो पाया। उसके बाद मैं ये अपना नया चैनल ओपन की और चैनल चला रही हैं। तो आर्मी में आपको क्या कमियां रह गया था कि आप नहीं उसमें जा पाए? मेडिकल अनफिट बताया उन्होंने। हाँ, आर्मी की भर्ती भी बहुत कठिन होती है और लड़कियों के लिए खासकर। जब हम लोग का क्या था कि हम लोग का स्पेशल एंट्री हुआ। पता नहीं आप लोग एनसीसी के बारे में जानते हैं? जानते हैं। एनसीसी में आप क्या क्या कोर्स किए हो? मेरा सारा ABC सारा सर्टिफिकेट मैंने जो है। कैंप में क्या क्या किए? कौन सा कैंप आप ज्वाइन किए? सारा कैंप, यहाँ तक कि RDC में मेरा जो है प्री RDC तक हुआ था। दिल्ली तक गई थी? नहीं जा पाई थी। अच्छा। मेरी चाची उसी समय उनकी क्या बताऊँ, वो बताते समय हैरानी ये होती है कि ये लगता था कि अगर मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, और दूसरी तरफ ये था कि अगर मैं मतलब अपने घर नहीं पहुंचती हूँ तो लोग क्या कहेंगे, है ना। एक समय आता है जब अपनी लाइफ में आपको करियर चूज़ करना होता है और परिवार। तो जो इमोशनल लोग होते हैं वो कहते हैं भैया करियर तो दोबारा भी हासिल किया जा सकता है, परिवार नहीं जाना चाहिए। और क्योंकि मेरे चाचा के 4 बच्चे थे, वो भी काफ़ी छोटे थे, तो मुझे ये लगा कि मुझे घर पहुंचना ज़्यादा बहुत ज़रूरी मुझे लगा। तो NIC कैंप आपकी? हाँ, की। कितने बार? 3 बार की हूँ। एक बार नागालैंड। NIC कैंप 3 बार की हैं। NIC कैंप ऐसा होता है जो मस्ती वाला होता है, मज़ा आ जाता है एकदम। मतलब मैं बता रही हूँ कि गोल्डन टाइम था। अब अपने आप नहीं जा पाएंगे। मतलब हम लोग जब नागालैंड गए तो तब देख के हैरानी हो रही थी कि मतलब ऐसे भी लोग होते हैं क्या। हाँ। जैसे हम लोग अपने यहाँ देखते हैं सांवले रंग के लोग देख लेंगे या थोड़े काले देखेंगे, वहाँ पे एकदम जैसे लगता था कि सब आटा पोत के लोग खड़े हुए हैं। एकदम अजीब दिखते थे। बहुत वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार कैंप था एकदम। मैं आपसे सवाल करूँगा, आप तेज़ी से जवाब दीजिएगा, उसका उल्टा विपरीत, ठीक है? कोशिश रहेगी। यूपी के मुख्यमंत्री। उल्टा जवाब देना है, तेज़ी से देना है। यूपी के मुख्यमंत्री। अब उल्टा कैसे जवाब देंगे भाई? योगी आदित्यनाथ है तो कैसे उल्टा देंगे? अब मैं तो वही उसका उल्टा जवाब भी कुछ होगा ना। अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं, ये भी तो बोल सकते हैं। अच्छे हैं, नहीं अच्छे हैं। योगी जी अच्छे हैं। हाँ। कुछ मामलों में उनका काम अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। और मुख्यमंत्री हैं, गर्व है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े काम और अच्छे कर लेने चाहिए उनको। जैसे रोज़गार का मुद्दा जो हुआ, महंगाई जो हुआ, इन सब पे तो एक बार सोचना चाहिए। आप गांव में ज़्यादा रिपोर्टिंग करती हैं, गांव से जुड़े हुए रहते हैं। आप अकेले रहती हैं, आपके साथ और भी टीम है? शुरुआत तो अकेले हुई थी, लेकिन अब बहुत अच्छी टीम है। 3-4 लोगों की टीम है। अभी बहुत सारे लोगों का इंतज़ार भी है। बहुत सारी मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ें, और मैं चाहती हूँ कि गांव की लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ें, ताकि एक मैसेज जाए गांव के लोगों को भी कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊं, अब आप लोग तो बिहार के हैं, तो आप लोग तो जानते होंगे कि आज भी लड़कियों के बारे में लोगों की सोच क्या है कि लड़कियां पैदा होती हैं तो लोगों को लगता है कि खाना बनाना सिखा देना है और शादी कर देना है। ये अभी हकीकत है। कैमरे पे ये एक नया चीज़ बदलाव कर दिया, ब्यूटिशियन और सिलाई। सही बात। अभी मैं आपको बताती हूँ एक बात। जब मेरा इंटर कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, फिर सेकेंड ईयर में ही चाची चली गई, तब गांव जाना पड़ा। अच्छा। तो गांव जाने के बाद ये हुआ कि का रोज़ कॉलेज जाइबो, रोज़ कौन जरूरी बा। दादी पहले ये कही कि रोज़ कॉलेज के लिए कौन ज़रूरत बा, रहेदा। हाँ, तो ये और पसंद भी नहीं आता था गांव में। अब गांव में ये है कि सारी लड़कियां नहीं जा रही हैं, तो आप अकेले जाइएगा तो थोड़ा एक है ना अजीब लगता था। तो कॉलेज नहीं जाना है, ठीक है। तब गांव में एक चाचा थे बगल के जो सिलाई सिखाते थे, तो दादी कहती दिन भर सुतले रहे लुई नहीं कि सिलाई सीख लें। तो फिर एक वो लगा कि यार एक लड़की कहाँ आर्मी में जाने की कोशिश कर रही थी, कहाँ एनसीसी में परेड की, हाँ इतना कैंप की, एक दूसरा दुनिया जी रही, और कहाँ ये बात हो रहा है कि सिलाई सीखा जाए। हाँ, दिन में गूंथते रहेंगे। हाँ, लेकिन मैं सीखी वो भी। अच्छा। मैं वो भी सीखी। हाँ। वो अलग बात है कि सीखने के बाद मैं सिली नहीं, लेकिन सीखी मैं। आपको खाना पकाने आता है कि सिर्फ माइक ही पकड़ते? अरे खाना बनाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। बना लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ पहले, लेकिन इंटर तक जो है जब तक
पूरा एक पता है घर में एकदम लड़का वाला सुविधा था। हाँ। दीदी थी, हाँ। मैं छोटी थी सबसे। अच्छा। तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तब जब रोटी बनाते थे तो भैया कहते थे रोटी है कि भारत का नक्शा, लेकिन अब बन जाता है, अब बन जाता है अच्छे से। जब परिवार की बात कर ली है तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? मम्मी हैं, भैया है, दीदी की शादी हो चुकी है और दादी और चाचा। तो चाचा गांव रहते हैं, जिसमें दादी, मम्मी और भैया और मैं, ये छोटी फैमिली है। आप लगातार फील्ड में रहती हैं, घर से दूर रहती हैं, आपके परिवार वाले आपके बारे में क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं कि बेटी घर से बाहर जा रही हो? क्या मतलब सोच, उन लोग को क्या विचार होता है, उन लोग क्या अपने माइंड में उन लोग को चलता है? शुरुआत में जब चैनल बना था तब किसी को पसंद नहीं आया कि लड़की बाहर निकलेगी और ये सारी चीज़ें। एक समय तक बहुत डांट भी सुनी, बहुत झूठ भी बोली, बहुत झूठ बोली हूँ मैं, बहुत झूठ। क्या क्या झूठ बोल कर निकलती थी आप? अरे मतलब कभी आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो अच्छा। कभी आज स्पेशल क्लास है तो जाना है, तो ऐसे कर करके पहले तो बहुत झूठ बोल के, मतलब मेरा शुरुआत के जितने भी वीडियोज़ हैं मुझे नहीं पता मैं कभी मम्मी को सही बता के गई हूँगी कि नहीं। और बहुत समय तक मैंने घर में किसी को बताया भी नहीं कि मेरा चैनल है और मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती हूँ, क्योंकि मैं कभी सोची ही नहीं थी कि इतना लोग पसंद करेंगे शुरुआत में। इसीलिए मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज होने में भी टाइम लगा था। कितना समय? 1 साल लग गया था मुझे। वाह, 1 साल! 1 साल इसलिए लगा क्योंकि घर से बाहर निकलना नहीं था, घर में बैठ के कैमरा खोल के बोलती थी मैं वीडियोज़ में। तो 1 साल तक करती रही, मज़ा भी आता था। कोई काम नहीं था, अब घर में बैठ के क्या ही करिएगा, खाना बना लीजिए लड़कियों वाला, फिर उसके बाद करेंगे क्या, बाहर निकलना नहीं है। बाहर निकलने में लोगों को पसंद नहीं आता था गाँव में। तो 1 साल तक ऐसे वीडियोज़ बनता रहा। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, मम्मी का शुरू में बहुत रोकी, लेकिन एक होता है ना जब बच्चे बिगड़ जाते तो मम्मी कहती है लड़की हाथ से निकल गई, हम नहीं जानती। तो मम्मी यही कहती हैं। मतलब अब तो मम्मी मेरे काम को पसंद भी करने लगे हैं, लेकिन पहले नहीं पसंद आता था। अब तो मैं देखती हूँ, अब तो आप देश का एक उभरता हुआ पत्रकार हैं और लोगों को मोटिवेशन भी आप बन चुकी हैं। पता है, अब मेरी मम्मी मेरे वीडियोस देखती हैं और बताती हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोली होती तो ज़्यादा अच्छा था। वाह, क्या बात है। अरे मम्मी तो वो है पता है, ये हमारे समाज में है, जब आप कुछ नया करेंगे तो लोग आपको खींचने की कोशिश करते हैं, पचता नहीं है ना लोगों को। अब कैसे समझिए कि सब एक जगह बैठे हुए हैं, अपनी समस्या को लेके हाय दादा हाय माई कर रहे हैं, और आप उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जब बाहर निकलिएगा तो लोग कहेंगे देखा हीरो बने चला रहे हैं, अभी सॉल्व करिए। लेकिन जब आप निकलिएगा और जब आप करने लगिएगा तो लोगों को समझ में आता है। हाँ, लोगों को पचता नहीं है जब आप मतलब एक मेरे पूरे ख़ानदान में किसी ने मीडिया के बारे में नहीं सोचा, कोई सोचा नहीं कि कोई ऐसा बाहर निकल के और लोगों के बीच में जाके वीडियो बनाएगा। तो इसलिए पच नहीं रहा था, लेकिन अब पच जाता है और अब तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है घर से। आप वीडियो कैसे एडिटिंग करती हैं? शुरुआत में कैसे एडिटिंग करती यही फ़ोन है जो है। अच्छा, ये आपका शुरू वाला फ़ोन है? नहीं, शुरू वाला नहीं है। कौन सा फ़ोन से आप स्टार्ट किए थे? वीवो का एक फ़ोन था, वो सेकंड हैंड फ़ोन था, मतलब मुझे नया नहीं मिला था। अच्छा। वो दीदी का। वो फ़ोन कैसे मिला था? सबसे पहले वो तो मैं बता रही हूँ, लड़कियों को फ़ोन मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। वही मैं बता रही हूँ कि मेरी दीदी की शादी हो गई, तो दीदी की शादी के बाद उसके सारे पुरानी चीज़ों का हक हो जाता है छोटी बहन का। तो सारा कपड़ा मिला नहीं मिला वो सब नहीं मतलब था, फ़ोनवा दे के जाना इसका मतलब था। अच्छा। तो दीदी की शादी हुई, उसके बाद उसने मुझे फ़ोन दिया और उसी फ़ोन से जो है मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ और चैनल मोनेटाइज भी मेरा वही फ़ोन कराया। ये फ़ोन तो अभी जल्दी ही आया है। अच्छा, वो यूट्यूब की कमाई की फ़ोन है ना? हाँ, एकदम। यूट्यूब ने तब एक मनोबल तो दिया ही है और साथ साथ में एक इतनी मजबूती दे दी है ना कि अब सोचना नहीं पड़ता। लेकिन पहले आप सोचिए कि जब आपको बाहर निकलना है पहले किसी वीडियोस को बनाने के लिए, आप तो खुद ही समझ सकते हैं, आप खुद इस फील्ड में हैं। जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं रहता है या मोनेटाइज हो भी जाता है तब भी ऐसे समझिए, जो लोग कमेंट में लिख देते हैं कि मैं आपको बताऊं मेरे क्या क्या कमेंट्स थे, अभी भी लोग लिखते हैं, हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले लोग, मेरा एक कोट था ग्रीन कलर का, उसी को पहन, ठंडी के मौसम में उसी को पहन के वीडियोस बनाती थी। हाँ, और मैक्सिमम मेरे वीडियोस उसी कोट में आते थे। तो कमेंट आता था कि क्या बोलते हैं, आपके पास कपड़ा नहीं है क्या, बोलिए तो पैसा भिजवा दे, खरीद लीजिएगा। एक ही कपड़ा पहन के बार बार चले आती हैं। तो मेरे को इस बात का दुख नहीं होता था कि लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को दुख ये होता था कि मैं इतना बढ़िया बात गई हूँ, बताई हूँ, इतने गंभीर मुद्दे को उठाई हूँ, उनका ध्यान उस मुद्दे पे नहीं जा रहा है, कपड़े पे चला जा रहा है। दिक्कत ये था, है ना।
हाँ। अब ये इस पे दुख होता है कि मतलब लोगों को समझना चाहिए, लोग समझते नहीं हैं। संसाधन की कमी थी, लेकिन अब सही है भगवान की कृपा से।